आज मॉडल पेपर सोल्व करेंगे 12th क्लास का, जो 2024 और 2025 में जो मोस्ट क्वेश्चन है आज हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द फॉर्मूला। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है राइट द फॉर्मूला एंड यूनिट फॉर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। पहले तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का सिंबल पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होता है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इज इक्वल टू होता है 1/ρ। सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है 1/ρ। अच्छा, रो का मतलब क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रो का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और सिग्मा का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब ये फॉर्मूला तो हमने बच्चों राइट कर दिया। क्या? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। उसके बाद इसी क्वेश्चन में पूछा था उसकी यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ किसका? सिग्मा की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा? ओम मीटर का इनवर्स। ओम मीटर का इनवर्स। क्योंकि अगर इसकी डेफिनेशन या डिफाइन की बात करें कि इसे डिफाइन किस तरीके से करेंगे, द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंसी। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंसी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ठीक है, तो ध्यान रखना बच्चों, इसकी ऐसा ही पूछिए। ये कितने 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मतलब 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ ओनली यही पूछा गया कि इसका क्या है, मतलब फॉर्मूला लिखना है और क्या लिखनी है इसकी एसआई। अच्छा, ये पहले ए पार्ट का सॉल्यूशन है क्या है बच्चों। फिर इसके बी पार्ट का सॉल्यूशन क्या है, ध्यान से पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, राइट एन एक्सप्रेशंस ऑफ फोर्स अप्लाइड पर यूनिट लेंथ टू स्ट्रेट वायर। कहने का मतलब ये चैप्टर 4 से आता है। चैप्टर 4 की कहानी ये थी, जब दो पैरेलल वायर हैं, अब दो पैरेलल वायर अगर उसमें सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, I1 मान लिया प्यारे बच्चे, और कितना मान लिया, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, क्रॉस डायरेक्शन इसका अपोजिट मतलब फोर्स F2, और डॉट डायरेक्शन इनवर्ट मतलब कितना हो जाएगा F1। दो फोर्स लगेंगे, एक डॉट एक क्रॉस, मतलब एक F1 एक F2। कहने का मतलब ये आपस में एक दूसरे के क्या बनाएंगे? लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? लूप बनाएंगे, कंबाइन होके इसको मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट कर देंगे। ये लूप बनाएंगे। उसने पूछा है फोर्स पर यूनिट लेंथ, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ इक्वल μ0 अपॉन नीचे कितना 2 μ0 अपॉन 2 इनटू कितना हो जाएगा I1 करंट और I2 करंट अपॉन नीचे कितना हो जाएगा बेटा R। मतलब अगर हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ जो होगा वो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना होगा? μ0 अपॉन 2 कितना I1 अपॉन I2 अपॉन नीचे कितना R। जब आपका करंट सेम फ्लो होगा, मतलब किसी भी पैरेलल वायर में अगर सेम करंट फ्लो होगा तो फॉर्मूला F/L इक्वल μ0 अपॉन 2 I1 I2 अपॉन नीचे कितना आएगा R। भाई इसका डेरिवेशन भी हमें आता है सोल्व करने के लिए। मतलब डेरिवेशन जब हम लगाते हैं तो डेरिवेशन अगर हम बात करें तो यही प्रूफ होके आएगा। लेकिन ध्यान रखना, अब ये फिलहाल 1 नंबर में दिया हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ ओनली फॉर्मूला पूछा है। अगर आप इमेज बनाएंगे तो अच्छा इफेक्ट होगा, मतलब अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चॉइस कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे ध्यान से। दूसरा क्वेश्चन ये है बेटा, दूसरा क्वेश्चन ये है, एक वाई मतलब अब एक नंबर में जो दिया है एक न्यूमेरिकल दे दिया। ध्यान रखना भाई, न्यूमेरिकल दिया है। देखो क्या है, एक वाई 10 ओम
जब ओम की बात कर दी, समझ लो आपकी आर की वैल्यू, आर इक्वल कितना हो गया 10 ओम, सिंबल ये होता है भैया ओम, ठीक है। और हेनरी, हेनरी मतलब किसकी वैल्यू दे दी, एल की वैल्यू दे दी, हेनरी कितनी है बेटा 10 हेनरी, 10 हेनरी मतलब 10 हेनरी है। और V की वैल्यू, V इक्वल दे रखा है कितना, V इक्वल दे रखा है उसने बच्चे 50 वोल्ट, कितना दे रखा है V इक्वल 50 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी स्टोरेज ऑफ कॉइल, एनर्जी पूछा है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है, U इज इक्वल टू 1/2 कितना होता है Li स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है 1/2 Li स्क्वायर। L4 क्या होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, मतलब कितना होता है L, और ऐसा यूनिट क्या होती है हेनरी, I4 करंट। लेकिन हमारे पास R और V की वैल्यू है, तो यहां पहले लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, y यूजिंग ओम्स लो, कौन सा भैया ओम्स लो, क्या होता है V इक्वल कितना होता है IR, हमें यहां से I की वैल्यू निकालनी है, तो I इक्वल कितना हो जाएगा V अपॉन नीचे कितना R, ध्यान रखना I और V आपका कितना दे रखा है बच्चे, V आपका 50 वोल्ट दे रखा है, और आपका R कितना दे रखा है बच्चे 10 ओम दे रखा है, 0 से 0 कैंसिल, तो I इक्वल कितना आ गया 5 एम्पियर, I इक्वल कितना आ गया 5 एम्पियर, ठीक है। अब हमें निकालनी क्या है आपकी एनर्जी, तो y यूजिंग क्या हो जाएगा इक्वेशन कौन सी फर्स्ट, तो U इक्वल कितना हो जाएगा 1/2 L की वैल्यू सेल्फ इंडक्टेंस कितना दे रखा है 10 हेनरी, मतलब 10 हो गया, करंट कितना दे रखा 5 का होल स्क्वायर हो गया, U इक्वल कितना हो गया 1/2 10 इंटू 5 मतलब स्क्वायर का मतलब उसको 2 बार राइट किया गया, इससे इसकी वैल्यू 5 बार कट गई, U इक्वल 125 जूल आ गया, U इक्वल कितना आ गया 125 जूल आ गया। कैसे, रेजिस्टेंस की मिलता उसने कह दिया एक कॉइल में, फॉर एग्जांपल ये कॉइल होती है, क्या है ये कॉइल है, क्या है बेटा इट्स अ कॉइल, इस कॉइल में उसने कहा जो आपकी रेजिस्टेंस ये जुड़ी हुई है किसी एक वोल्ट के साथ, किसी एक बैटरी के साथ, ये बैटरी की रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब 10 ओम दे रखी है, वोल्ट कितना दे रखा है 50 वोल्ट दे रखा है, और इसमें करंट फ्लो कराया गया, और करंट फ्लो कराने के बाद जब इसमें करंट फ्लो करा दिया गया, करंट फ्लो कराने के बाद इसमें उसने कहा इसकी एनर्जी बताओ, क्या बताओ बच्चों एनर्जी, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई उसके बाद हम जो मॉडल पेपर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स अ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक डेफिनेशन भी है ये बीच में, राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल, अभी बताते हैं इसकी डेफिनेशन भी। सबसे पहले इसका जो नीचे का एक क्वेश्चन है ये लिखा हुआ है बच्चों, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं आपको, लिखा हुआ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट बोर ऑर्बिट, इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये आने लायक क्वेश्चन है, तो इस पर बड़ा ध्यान देते हुए स्टार्ट करेंगे। उसने ये कहा है कि भाई द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एंगस्ट्रॉम, मतलब जब उसकी हाइड्रोजन ए ऑर्बिट दे रखा है, कहने का मतलब ये हुआ कि भी R की वैल्यू R1 हाइड्रोजन जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0.53 एंगस्ट्रॉम को, और ध्यान रखना एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, एक एंगस्ट्रॉम में 1 into 10 की पावर -10 मीटर होते हैं, याद रखना। उसके बाद अगर हम वैल्यू की बात करें, उसने पूछा फाइंड द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन, तो थर्ड बोर ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है बेटा, फॉर्मूला ये होता है कि Rn इक्वल n स्क्वायर R1, Rn इक्वल n स्क्वायर R1, ठीक है। हमें वैल्यू दे रखी है Rn मतलब n की वैल्यू उसने यही बोल दिया कितना है थर्ड ऑर्बिट का मतलब हो गया n की वैल्यू 3,
तो n इक्वल 3 रख देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम ही रहने देंगे। तो R3 इक्वल बेटा कितना हो जाएगा 9 इंटू कितना हो जाएगा 0.5 पॉइंट कितना हो जाएगा 3। उसके बाद बेटा अगर बात करें अभी नेक्स्ट इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 एंगस्ट्रॉम 4.77 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखना अगर वो फोर्थ ऑर्बिट बोलता, लेकिन अगर ये बोलता बोहर ऑर्बिट तो फॉर्मूला Rn इक्वल ही होता है कितना आपका n स्क्वायर कितना R1। फॉर्मूला ये है, इस फॉर्मूले को याद करना, सेव कर लेना, एमसीक्यू में भी आने के इसकी चांसेस ज्यादा है। अगर बात करें डेफिनेशन की, डेफिनेशन कौन सी पूछी उसने, क्रिटिकल एंगल। ध्यान रखना जब आपकी कोई रे डेंसर से रेयर में जाती है, अगर कोई रे डेंसर से रेयर में जाती है, ध्यान रखना जब कोई भी रे डेंसर से अगर रेयर में जा रही है, ध्यान रखना बच्चों, तो वो रिफ्लेक्टेड भी हो सकती है और रिफ्रैक्शन भी हो सकती है। अगर वो कंप्लीट रिफ्रैक्शन हो जाए, रिफ्लेक्शन हो जाए और कितने डिग्री का 90 डिग्री का एंगल बनाए, वो फिनोमिना आपका क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है, क्रिटिकल एंगल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं C से, और फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल का n इक्वल 1 अपॉन नीचे कितना होता है sin C। n इक्वल 1 अपॉन नीचे कितना होता है, 1 अपॉन नीचे कितना होता है sin C, मतलब डिनोमिनेटर में कितना होता है sin C। C फॉर क्रिटिकल एंगल। समझ आ गई बात। When the light ray passing through the two medium denser to rare medium, then reflection and refraction, complete reflections is made by 90 degree angle. This phenomena is called critical angle. Now next